नमस्कार। एक बड़ा ट्रेंडिंग में गाना है जो बड़ा गंदा सा है। कहते हैं ना कि इसको सुनने में भी ना मेरे को तो लगता है कि क्या हमारे यही संस्कार हैं। वो पियर मैं तेने पाप करी अब गंगा नहरी के, क्या ये कह के हम अपनी जनरेशन को ये बताना चाहते हैं कि हम मायके में भी इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम इस तरह से उकसा रहे हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में चल रही हैं। और या तो उसको छूट नहीं देते हैं या छूट देते हैं तो इतनी छूट देते हैं कि फिर आप कुछ भी करो, है ना। तो अच्छा, एक तो ये भ्रांति बनाई हुई है हमारे हिंदुस्तान में कि जो भी करना है आप ससुराल में जाके करना है, शौक करना है, मौज करना है। बस एक इस लाशे में आके ना लड़की को ना हम लोग बड़ी शादी के लिए प्रेरित करते कि जो भी पहनना है ससुराल में पहनना, जो भी करना ससुराल में करना, ऐश मौज करना ससुराल में करना, घूमना है हस्बैंड के साथ घूमना। कहीं ना कहीं फिर हम ऐसे गाने भी सुनाते हैं कि मायके में भी हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ नहीं होता, दुनिया ने किया है, हम बताते हैं। तो ये बहुत बहुत कहीं दिमाग से परे बात है। और अब चंद पैसों के लिए कोई कुछ भी बक रहा है ना, उसको अपने समाज से लेना देना है, ना उसको जनरेशन से लेना देना है, उसको तो चंद पैसे कमाने हैं। बहुत गलत बात है। तो कहीं ना कहीं हम बच्चियों को एक तरफ तो इतना हम लोग तारीफ भी करते हैं, उनको कहीं ना कहीं निकलने भी नहीं देते, सर ढक लो, ये कर लो, वो कर लो। कहीं ना कहीं हम ये भी बताते हैं कि भाई तुम ऐसा भी कांड कर सकती हो, कृत कर सकती हो। यही है ना, जैसे गाने सुना के तो यही कह रहे हो ना आप। अच्छा, दूसरा, शादी करती तो अब जाओ, अब आप जाओ, अब आप फ्री हो, अब आप आज़ाद हो, अब आप जो करना चाहो वो करो। क्या जिम्मेदारी से हटने के लिए तुम शादी कर रहे हो कि जिम्मेदारी हमारे पर से हट जाए, समाप्त हो जाए? मुझे नहीं लगता। वो शुरुआत होती है, जो मेरा मानना है। कई बार हमारे बच्चे ना, जो हमारी एक मानसिकता हमने जो बना ली है, शादी हो गया वो जाए, वो कुछ भी करे, और लड़की को जो देना था वो एक बार में दे दिया। अब उस पर क्या बीतती है, टोटे में आती है, नफ़ा में आती है, क्या होता है वो अपने आप करे, वो मरे, वो अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए चाहे वो किसी गैर मर्द के पास जाए या कुछ भी करे या कहीं से भी हेल्प मांगे, लेकिन घर वालों को। और तब वो इतना जिम्मेदारी होती है कि सर पे से पल्लू भी हटने में उन्हें आग लगती है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है हमारी जनरेशन को ख़राब करने में। हमें अपनी कुरीतियों को ठीक करना होगा। इनको मैं कुरीतियाँ ही कहूँगी। आप नहीं समझ रहे हो, नहीं जान रहे हो, बच्चों को अलग करके आप किन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। और जो आज बढ़ावा, जो घटना हुई है, जो आप देख रहे हो, मेरठ वाला जो कांड हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो इसीलिए हुआ है कि अब तो हमारी जिम्मेदारी निपट गई। भाई सोचना होगा कि इस बीमारी ने जन्म कहाँ से लिया। ऐसी बीमारियां एक दिन से जन्म नहीं लेती हैं। तो हमारे यहाँ बिठा के रखा हुआ ना, कहीं ना कहीं हो सकता है लव मैरिज भी हो जाती है तो आदमी की नहीं पटरी खाती है, तो आदमी ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ रहे, गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के माँ बाप तो ये कहते हैं कि अब मरना है तो मरो, जाना है तो जाओ। जितना वो कलेजे से लगा के रखते ना, उतना उनको मैं कहूँगी कि उनको घृणा या उनको एक अपनी कि अब हम कैसे करें, अब हमारे पास दूसरा काम है, अब हमारा एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब तो हमने दूसरे प्रोजेक्ट पकड़ लिए। भाई ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाले प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को लगाया है ना तो जिंदगी भर का बनता है कि हो क्या रहा है, नहीं तो नतीजे यही होंगे, फिर कांड होंगे, फिर आप भी जेल में जाएंगे और आप भी उसके हकदार हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जन्म हम ही दे रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। हम फिर कह रहे हैं कि अब इसको फांसी दे दो, अब इसको कुछ भी दे दो। फांसी उस माँ बाप को भी लगेगी और लगनी चाहिए जो ये माँ बाप ही कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी को जो छोड़ के भाग रहे हैं। ये जिम्मेदारी को छोड़ के भागना या स्वार्थ में ज़्यादा आना, यही चीज़ें इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलवाती हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? तो मेरे आने वाली पीढ़ी को मैं यही कहूँगी कि यहाँ से इतने स्ट्रांग हो जाओ कि इन माँ बाप के भी
झुटलावे में फुसलावे में मत आओ कि हाँ शादी के बाद तुम बस शादी कर लो और तुम फ्री। या कोई लड़का अगर बिगड़ रहा है तो उसकी शादी कर दो वो सुधर जाएगा। या फिर जिसके बच्चे नहीं हो उसको बच्चे करवा दो तो शायद वो मायके में रुक जाएगी, वो ससुराल में रुक जाएगी, ससुराल में कोई उससे कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। तुम वो उसको ना और लोड में डाल रहे हो, और जिस दिन तुम ना उसको यहाँ पे सब कुछ देने लग जाओगे ना, उसका दिमाग से ना ये शादी का कीड़ा ही खत्म हो जाएगा। और देख भी रहे हो कुछ बच्चियाँ जब हमारी 20-25 पार कर जाती है तो उनका दिमाग ये हो जाता है कि साला कुछ नहीं रखा। कुछ दिन का ही इस दिमाग को चाहिए तुम कहीं घुमा लो, कहीं अच्छी चीज़ में ले जाओ, बुरी चीज़ में ले जाओ, और जब इसको एक चीज़ से निकाल लेते हो ना तो ये निकल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर हमारा काबू नहीं है और हो जाता है। अगर आप जानते हो समझते हो दुनिया समाज के बारे में, अपने बारे में हमने किस लिए जन्म लिया, तो आप निकल भी जाते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलोगे। और आदतें, एक बात और कहूँ, आदतें एक दिन से नहीं आती हैं। आदतें किसी भी उम्र में कहीं भी गलत लोगों के साथ रहने से लग जाती हैं। ये मैं प्रैक्टिकली बोलती हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे दुनिया में काम किए हुए हैं। सच बता रही हूँ कि मैं बिना एक्सपीरियंस के कोई चीज़ बोलती नहीं। तो जो हमें जो आदतें भी लगती है ना, ये भी कहीं ना किसी के संग का, किसी के साथ का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे मानसिकता पे पड़ता है। अभी बड़े लोग कह रहे हैं कि गाने सुनने से ऐसा हो जाता है, होता है। मानसिकता बदलती है, इस पे फर्क पड़ता है। ये हमारा बहम है कि ऐसा नहीं होता। बहम तो नहीं, हम दूसरा हम वहाँ भी चंद पैसों के लिए हम एक दूसरे का साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए खड़े हैं कि हाँ आज हम इस गलत चीज़ को भी, लेकिन गलत चीज़ होती है, वो कितने दिन चलती है ये सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो वही कहूँगी कि इस तरह की चीज़ों को रोकें, जानें हमारी ये परेशानी कहाँ से हो रही है, ये हमारी परेशानी बनी कहाँ से, ये चीज़ें इन्होंने जन्म कहाँ से लिया। तो जन्म कहीं ना कहीं जन्मदाता भी हम ही हैं। बच्चों को दोषारोपण ना करें कि हमारे बच्चे ऐसे, हमारे बच्चे तो बच्चे हैं, उनको हम जैसे ढालेंगे। लेकिन हम माँ बाप का भी स्वार्थ ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सब अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो फिर ले जाओ इसको, डालो जेल में, दो फांसी। अच्छे से अगर जांच पड़ताल करी जाए ना तो माँ बाप भी दोषी ठहराए जाते हैं किसी भी क्षेत्र के कारण। वो सब पता होता है कि हो क्या रहा है। ये तो हमारा बहम है कि उनको नहीं पता, और वो साथ खड़े हुए, वो साथ अपने डर के लिए खड़े हुए हैं कि कहीं हम भी लपेटे में ना आ जाए, कि हमारी आन बान शान पे ना आ जाए। चलो अभी इसको जो ये पार्ट खराब है इसको कट कर दूँ, लेकिन ये पार्ट ना तुम्हारी बॉडी में ही लगा हुआ था। क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, इस तरह की वीडियो में। और अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो। लव यू ऑल।